हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वजीत एंड आज हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। अभी कल हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स हम कैसे स्टोर करते हैं और उनको प्रिंट कैसे करते हैं। तो वन बाय वन हमने देखा कि जो भी डेटा टाइप्स हैं वो डेटा टाइप्स हम एक वेरिएबल नेम में स्टोर कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास डिक्लेयर की है ऑपरेटर्स नाम की, और उसी नेम से हमने अपना प्रोग्राम भी सेव कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args जो जावा की मेन मेथड है उसे डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक नंबर लिया, मतलब एक वेरिएबल जो हमने कल सीखा था, और उसमें हमने एक 30 वैल्यू स्टोर की है। देन अगेन हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 10 वैल्यू स्टोर की है। तो हम क्या करेंगे कि आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, मतलब जो भी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये बेसिकली ये जो 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये ज़्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये दोनों की एडिशन कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 की। और एडिशन हमने और एक वेरिएबल लिए उसमें हम स्टोर करें। सेम एज इट इज हम सब बाकी जो है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, उसमें भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। दोनों की सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों की डिवीजन कर रहे हैं और मॉड्यूलस कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है डिवीजन और मॉड्यूलस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवीजन में हमें क्वेश्चन मिलता है और मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर मिलता है। मतलब हम दो नंबर को अगर डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का जो क्वेश्चन होता है वो डिवीजन में सेव होता है, और जो नीचे वाला रिमाइंडर पार्ट होता है वो मॉड्यूलस में सेव हो जाता है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम सबको प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने स्टोरेज बना लिए उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके देख रहे हैं। तो हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया है, देखो, जो कि हमने पहला नंबर लिया है 30 और 10, दूसरा नंबर 10। तो उसकी एडिशन आ गई है 40, सब्सट्रैक्शन आ गई है 20, मल्टीप्लिकेशन आ गई है 300, डिवीजन आ गई है 3 और मॉड्यूलस 0। अभी देखो डिवीजन क्या है कि अगर 10 को हमने 30 से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन 3 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बराबर। तो ये हो गए जो रेगुलर यूज में आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनकी जानकारी। वैसे ही आज हम और एक चीज देखने वाले हैं कि इनपुट। देखो अभी क्या होता है कि हमने जो भी अभी असाइन किए हुए वेरिएबल्स है ये हमने खुद ने असाइन किए हैं, बराबर। अब हमें एक वैल्यू यूजर के थ्रू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक स्कैनर क्लास होता है जावा में, जो कि जावा यूटिल पैकेज में होता है। तो हमने पहले डिक्लेयर किया import java.util.scanner, मतलब जो यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है उसका हम यूज करने वाले हैं। तो क्या किया हमने, वैसे ही दो दो वेरिएबल लिए हैं और एक उसका रिजल्ट सेव करने के लिए लिए है। तो हमने पहले क्या किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर क्या हो गया, जो स्कैनर क्लास हम यूज कर रहे हैं पैकेज में से उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए यूज करने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने यूजर को कहा कि अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो। फिर हमने वो जो नंबर वेरिएबल है उसमें वो ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर का जो तैयार किया है उसमें क्या किया, डॉट नेक्स्ट इंट। ये एक फंक्शन है जो कि इंट क्या करता है, स्कैन करता है, नेक्स्ट डॉट इंट। तो इसमें हमने पहला नंबर सेव कर लिया। सेम एज इट इज हमने दूसरे नंबर के लिए भी वैसा ही किया है। देखो नेक्स्ट इंट में हमने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो उसमें क्या किया, दूसरे नंबर में भी स्कैन किया है। तो इस ऐसे हमने क्या किया, दो नंबर यूजर से स्कैन किए, और हमने फिर बाद में जो रिजल्ट है हमारा उसमें वो दो नंबर यूजर ने दिए उसकी एडिशन क्या की है उसमें सेव करे, और फिर बाद में रिजल्ट प्रिंट करे।
देखो हम ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमने यहाँ पर रन किया है प्रोग्राम। तो देखो पहले आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, सपोज 20, फिर एंटर किया। फिर आया एंटर द सेकंड नंबर, तो ये इनपुट हमसे ले रहा है। फिर हमने सेकंड नंबर 40 एंटर किया और रिजल्ट आया है देखो 60, मतलब ये सही से चल रहा है। मतलब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक यूजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं और उसके एडिशन प्रिंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।